नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक साथी। हरियाणा, खासकर रेवाड़ी के लिए रविवार का दिन बेहद खास रहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से रेवाड़ी को 2 बड़ी सौगात दी गई। सुबह 10:33 पर जब देश की दूसरी सबसे तेज चलने वाली अत्याधुनिक अजमेर दिल्ली कैंट अजमेर वंदे भारत सुपरफास्ट एक्सप्रेस रेवाड़ी जंक्शन पर पहुंची तो लोगों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा, क्योंकि 6 अगस्त आज ही के दिन वंदे भारत का ठहराव रेवाड़ी जंक्शन पर शुरू कर दिया गया, भले ही अस्थायी तौर पर। स्वागत करने के लिए भी खास मेहमान मौजूद रहे। वहीं दोपहर करीब 12 बजे रेवाड़ी जंक्शन को एयरपोर्ट की तर्ज पर विकसित करने के लिए करीब 31 करोड़ 90 लाख रुपए की लागत की 15 परियोजनाओं का शिलान्यास खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से किया गया। ऐसे में समझा जा सकता है कि 6 अगस्त 2023 रविवार का दिन किस तरह से रेवाड़ी के लोगों के लिए बेहद अहम रहा। पहले बात करते हैं अजमेर दिल्ली कैंट अजमेर वंदे भारत एक्सप्रेस की। जैसा कि हमने बताया, गतिमान के बाद वंदे भारत देश की सबसे तेज चलने वाली सुपर फास्ट ट्रेन है। वंदे भारत का रेवाड़ी जंक्शन पर ठहराव को लेकर लगातार लोगों की ओर से आवाज उठाई जा रही थी, जो कि रविवार 6 अगस्त को साकार होती हुई दिखाई दी। हालांकि प्राथमिक तौर पर इसको अस्थायी रूप से ठहराव दिया गया है। रेवाड़ी व महेंद्रगढ़ रेल यात्रियों के लिए बेहद अच्छी खबर है। रेल मंत्रालय ने रेल यात्रियों की सुविधा के लिए ट्रेन संख्या 20977/20978 अजमेर दिल्ली कैंट अजमेर वंदे भारत सुपरफास्ट एक्सप्रेस को 6 अगस्त 2023 से रेवाड़ी स्टेशन पर अस्थायी रूप से स्टॉपेज देने का फैसला किया गया। 20977 अजमेर से चलकर दिल्ली कैंट पहुंचने वाली वंदे भारत सुपरफास्ट एक्सप्रेस 6 अगस्त को रेवाड़ी में सुबह 10:33 पर पहुंची। वापसी में यही ट्रेन 20978 दिल्ली कैंट से चलकर जयपुर के रास्ते अजमेर जाने वाली वंदे भारत सुपर एक्सप्रेस रात के समय करीब 7:35 पर रेवाड़ी जंक्शन पर पहुंचेगी। दोनों ओर यह ठहराव रेवाड़ी जंक्शन पर 2-2 मिनट का रहेगा। अब बात करते हैं कि आखिर 32 करोड़ 90 लाख रुपए की लागत से किस तरह से रेवाड़ी जंक्शन का कायाकल्प होगा। आखिर किस तरह से रेवाड़ी जंक्शन एयरपोर्ट की तरह दिखाई देगा। रेल मंत्रालय की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक करीब 15 विकास कार्य रेवाड़ी रेलवे जंक्शन पर कराए जाएंगे। इसके तहत लिफ्ट, एक्सीलेटर के अलावा एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म पर जाने के लिए 12 मीटर चौड़ाई के फुट ओवर ब्रिज, जंक्शन पर अलग अलग प्रवेश व निकास द्वार, अलग अलग वाहनों के लिए अलग अलग पार्किंग, प्लेटफॉर्म पर कोच की सही स्थिति जानने के लिए कोच इंडिकेशन बोर्ड, बेहतर वेटिंग रूम व स्वच्छ शौचालय। ऐसे में समझा जा सकता है कि जिस तरह से यात्री एयरपोर्ट पर प्रवेश करने के बाद एक अलग एहसास करते हैं, उसी दर्जे की सुविधाएं अब रेवाड़ी रेलवे जंक्शन पर भी मिलने वाली हैं। रेवाड़ी रेलवे जंक्शन सहित देश भर के 500 से अधिक रेलवे स्टेशन पर शिलान्यास करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्चुअल मोड से जुड़े। वहीं रेवाड़ी जंक्शन पर प्रदेश के सहकारिता मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल बतौर मुख्य अतिथि मौजूद रहे। इनके अलावा कोसली विधायक लक्ष्मण सिंह यादव, हरियाणा टूरिज्म के चेयरमैन डॉक्टर अरविंद यादव, भाजपा जिलाध्यक्ष प्रीतम चौहान, हरियाणा परिवार पहचान प्राधिकरण के प्रदेश कोऑर्डिनेटर डॉक्टर सतीश खोला व भाजपा प्रदेश प्रवक्ता वंदना पोपली सहित भाजपा के तमाम नेता व शहर के नगर पार्षद मौजूद रहे। रेवाड़ी के लिए ऐतिहासिक दिन है, क्योंकि इस प्रकार से आज सबसे पहले तो मैं कहूँगी कि वंदे मातरम ट्रेन का जो स्टॉपेज है वो रेवाड़ी में होना शुरू हो गया। कुछ दिन पहले की बात है, जब हम यहाँ पर स्वागत करने आए थे वंदे भारत ट्रेन का, तो एक प्रश्न था सभी के बीच में कि रेवाड़ी में स्टॉपेज क्यों नहीं। तो आज वो स्टॉपेज जो है वो यहाँ पर शुरू हो गया। उसके लिए मैं प्रधानमंत्री मोदी जी का
हमारे रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जी का और हमारे केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह जी का धन्यवाद करती हूँ कि वो यहाँ पर एक स्टॉपेज हो गया जिसकी इच्छा हम सबको थी। और दूसरा महत्वपूर्ण विषय था कि जिस प्रकार से जितने भी स्टेशन हैं उनका पुनर्विकास किया जा रहा है। तकरीबन 15 हमारे हरियाणा से ऐसे स्टेशन हैं जिनका पुनर्विकास किया जा रहा है। उसमें हमारा रेवाड़ी भी है। इसमें एस्केलेटर की बात कर लीजिए, पार्किंग एरिया की बात कर लीजिए, सभी तरह की जो डेवलपमेंट एक आधुनिक रेलवे स्टेशन में जो होनी चाहिए वो यहाँ पर की जा रही है। मैं ये मानती हूँ कि तकरीबन अगर हम यूपीए सरकार की बात कर लें तो 315 करोड़ के करीब जो वार्षिक औसत बजट आता था रेलवे के लिए, और अब हम हरियाणा की बात अगर मैं करूं तो अभी जो है तकरीबन 2200 करोड़ का बजट है और उसमें से 32 करोड़ सिर्फ इसी समय स्टेशन के पुनर्निर्माण के लिए या उसके पुनर्विकास के लिए लगाए गए हैं। तो ये एक बहुत अच्छा कदम है मेरी सरकार के द्वारा, जिसके लिए मैं फिर से उनका धन्यवाद करती हूँ। आज मैं सभी के चेहरों पर खुशी भी देख रही थी। मेरी यहाँ पर जो टीम है, जैसे सोम भाई हैं, सभी लोगों ने लड्डू बांट कर खुशी का इजहार किया कि किस प्रकार से वंदे भारत ट्रेन जो इसका स्टॉप रेवाड़ी में आ गया। आज रेवाड़ी के लिए बहुत ही ऐतिहासिक और खुशी का दिन है, क्योंकि आज देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी द्वारा पूरे देश के अंदर 508 स्टेशनों का जो पुनर्विकास का शिलान्यास किया गया है, उसमें रेवाड़ी का भी नाम है। और पूरे देश के अंदर 25,000 करोड़ रुपए की लागत से इनका पुनर्विकास होगा और रेवाड़ी का भी 32 करोड़ रुपए की लागत से एक आधुनिक रेलवे स्टेशन ये बनेगा अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत। तो मैं देश के प्रधानमंत्री, हमारे रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव और हमारे केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह जी का भी बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने आज रेवाड़ी को जो वंदे भारत ट्रेन है उसका जो ठहराव भी यहाँ करवाया, तो उसके लिए भी मैं उनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। और जनता को भी बहुत साधुवाद देता हूँ कि उनके लिए भी एक बहुत बड़ा ये तोहफा आज मिला है, क्योंकि रेल कनेक्टिविटी एक बहुत ही अच्छी कनेक्टिविटी है जिससे देश का विकास होता है। आर्थिक व्यवस्था में भी इसका योगदान रहता है और जो हमारी सांस्कृतिक का आदान प्रदान भी रेल के द्वारा होता है। तो आज रेवाड़ी के लिए बहुत ही ऐतिहासिक और खुशी का दिन है।